गन किसके पास है? गन कहाँ है? दिखाइए। देख सकते हैं आप। दोस्तों, आप लोगों से एक अपील कि आप लोग अपनी दुआओं में मेवात के लोगों के लिए दुआ करें, क्योंकि मेवात से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो यकीनन डरा देने वाली है। क्योंकि बीते 3 दशक बाद मेवात फिर से सुलग उठा है, जो दंगों की चपेट में आ गया है, और किस तरीके से मेवात इन दंगाइयों के निशाने पर था, उन तस्वीरों को भी आपके सामने रखूंगा। पर माफ कीजिएगा, कुछ लोग ये जरूर कहेंगे कि आपने इन्हें दंगाई क्यों कहा। इन्हें तो गोदी मीडिया जो है मासूम शोभा यात्रा निकालने वाले लोग करार दे रहे हैं, और दिल्ली दंगे के मास्टरमाइंड कपिल मिश्रा जैसे लोग और सुदर्शन न्यूज चैनल जैसे ना जाने तमाम अनगिनत पत्रकार इन शोभा यात्रा वालों को मासूम बताने पर तुले हुए हैं, जो ये तो बता रहे हैं कि देखिए कैसे मासूम लोग जो है शोभा यात्रा निकाल रहे थे, और अचानक से मुसलमानों ने शोभा यात्रा निकालने वालों के ऊपर हमला कर दिया, और तमाम लोग जो उस यात्रा में मौजूद थे उन लोगों ने धड़ाधड़ वीडियो जो है मुसलमानों के खिलाफ बनाना शुरू कर दिया, जो कि तस्वीरें ये दिखाई भी गई कि देखिए कि कैसे शोभा यात्रा के ऊपर हमला हुआ है। और अब मैं जो लोग इन्हें मासूम बता रहे हैं उनकी एक एक कर तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले आज तक की इस तस्वीर पर नजर डालिए, जो कि आज तक ने लाइव रिपोर्टिंग के दौरान उनके कैमरामैन और रिपोर्टर ने यह बताया कि शोभा यात्रा में कैसे बजरंग दल के लोग जो हैं खतरनाक हथियार लेकर के चल रहे हैं। ये गन लेकर के अपने साथ इस यात्रा में चल रहे थे। अब आप लोग फैसला कीजिए कि ये लोग इतने मासूम हैं कि भैया गन लेकर के जाने की इन्हें शोभा यात्रा में जरूरत पड़ गई। मेवात और नू सब जानते हैं कि मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया, और उस जगह से इन्हें खतरनाक हथियार लेकर के जाना पड़ गया। तो वही दूसरी तस्वीर आप लोगों के सामने, जो कि पुलिस की गाड़ी में ये तलवारें लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि आज तक की रिपोर्टिंग के दौरान खासतौर पर रिपोर्टर ने यह बताया कि पुलिस की गाड़ियों में भी हथियार लेकर के ये लोग चल रहे हैं, और जहां इन लोगों की ज्यादा तादाद है जिन्हें हमारा गोदी मीडिया और तमाम दंगाई नेता और पत्रकार मासूम बता रहे हैं, उनके बारे में वहीं से लाइव रिपोर्ट करने वाले रिपोर्टर ने साफ तौर पर कहा कि जहां ये लोग हजारों की संख्या में हैं, वहां पर मात्र 4 से 5 पुलिस वाले इनके साथ में चल रहे हैं, जो कि उनकी संख्या कम है, जो इन्हें नहीं रोक सकते, जो कि तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं। और जहां इन लोगों की संख्या कम है, या जहां ये लोग जा रहे हैं पुलिस वाले भी इनके साथ में हैं, तो पता नहीं लग रहा है कि कौन कब कहां से हमले कर रहा है। यह सबसे बड़ा फेलियर जो है प्रशासन का सामने आया, जो कि नूह में दिखाई दिया। और दूसरी बात, लाइव रिपोर्टिंग के दौरान आज तक के रिपोर्टर ने यह साफ तौर पर कहा कि हमें कैमरा बंद करने के लिए कहा गया है। पत्रकार सईद अंसारी वहां से पूछते रहे कि कौन आपको कैमरा बंद करने के लिए कह रहा है, कोई पुलिस ऑफिसर है क्या? तब पत्रकार कहता है कि हमें कैमरा बंद करना पड़ेगा, ये कोई पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि बजरंग दल के लोग जो हैं ये धमकी दे रहे हैं। लाइव कैमरा जो दिखा रहा है, उन कैमरों को बंद करवाने की कोशिश बजरंग दल और मासूम शोभा यात्रा में शामिल हुए लोग हैं, जिन्हें गोदी मीडिया ने मासूम बताया। वो अपनी करतूतों को छुपाने के लिए कैमरा बंद करवा रहे हैं। पुलिस की गाड़ियों में हथियार लेकर के लोग चल रहे हैं, जो कि खुद रिपोर्टर ने वहां पर इस बात का खुलासा किया।
और यही मासूम लोग जो हैं खतरनाक हथियार लेकर के चल रहे हैं, जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। और किस तरीके से यह पूरा मामला बीते 3 दशक बाद गरमाया है, जो मेवात दंगे की आग में सुलग उठा है। एक बार इस रिपोर्ट पर भी नजर डालते हैं। दोस्तों, लगभग 3 दशक के बाद मेवात फिर दंगों से सुलग उठा है। जलाभिषेक यात्रा के दौरान मेवात में सोमवार को 2 समुदाय आमने सामने खड़े हो गए। सुबह लगभग 10 बजे हिंदू संगठनों की जलाभिषेक यात्रा नू के नल्हड़ शिव मंदिर से निकली। यह यात्रा गांव खेड़ला से होती हुई दिल्ली अलवर रोड से फिरोजपुर झिरका जानी थी। बताया जा रहा है कि मोड़ के पास अचानक काफिले में चल रही कुछ गाड़ियों पर पथराव किया गया, जिससे माहौल पूरी तरीके से बिगड़ गया। दोनों तरफ पथराव की स्थिति हो गई। धीरे धीरे स्थिति खराब होती चली गई और अचानक भीड़ ने गाड़ियों में आग लगाना शुरू कर दिया। जिस तरह से नू में यह उपद्रव हुआ, उससे साफ जाहिर है कि इसकी पहले से प्लानिंग की गई थी, क्योंकि जिस तरह से छतों से पत्थर बरसाए गए वे अचानक नहीं हो सकते। पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों की ओर से भड़काऊ बयानबाजी की जा रही थी, लेकिन शायद इसे सरकार की खुफिया तंत्र की सबसे बड़ी असफलता कहें, या सरकार ने इसे बहुत हल्के में ले लिया था। स्थानीय लोगों का यह साफ तौर पर कहना है कि पुलिस प्रशासन व सरकार इस उपद्रव से निपटने में पूरी तरीके से असफल रही है। उपद्रव के 5-6 घंटे बाद भी सुरक्षा बल और एक्स्ट्रा फोर्स मौके पर नहीं पहुंच पाई। यहां तक कि उपद्रवी शहर में ही डटे रहे और थोड़ी थोड़ी देर में इधर उधर से वारदात की खबरें सामने आने लगी। जो शोभा यात्रा में लोग शामिल थे, देर शाम तक बाहर से आए एक समुदाय के लोग शहर में फंसे रहे। पूरे शहर में डर का माहौल रहा। सरकार की तरफ से शाम 5 बजे के बाद इंटरनेट पर रोक लगाई गई, लेकिन उसके बावजूद सोशल मीडिया पर तरह तरह के वीडियो और बयान आते रहे। सभी अधिकारी फोन उठाने से बचते रहे। शहर की सही स्थिति बताने के लिए सरकार के नुमाइंदे भी नदारद रहे। अगर ये उपद्रव सुनियोजित प्लान का हिस्सा था, तो खुफिया तंत्र क्या कर रहा था? इस जलाभिषेक यात्रा की कुछ माह पहले ही परमिशन ली गई थी, तो प्रशासन अलर्ट क्यों नहीं हुआ? प्रशासन का दावा है कि यात्रा की सुरक्षा के लिए 5 डीएसपी, 1 एडिशनल एसपी, 16 इंस्पेक्टर, 800 पुलिसकर्मी और 2 राइडर के साथ ड्यूटी पर तैनात थे। एक शोभा यात्रा को निकालने के लिए इतनी सिक्योरिटी दी गई थी, लेकिन जब उपद्रव की शुरुआत हुई तो मौके पर मौजूद चंद पुलिसकर्मी भाग खड़े हुए। ऐसा क्यों हुआ? नू में इतना बड़ा उपद्रव हुआ, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों के आका शांति बहाल करने के प्रयासों में कहीं भी दिखाई नहीं दिए। उपद्रवियों ने लगभग 5 घंटे तक शहर में उपद्रव रखा। शहर में चारों तरफ अफवाहों का बाजार भी गर्म रहा, लेकिन प्रशासन कहीं भी नजर नहीं आया। यहां तक कि लोगों को यह सूचना तो मिलती रही कि सुरक्षा बल आ रहा है, पर कब आ रहा है इसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन शाम 5 बजे तक स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही और आज नौबत यह है कि इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। पूरे हरियाणा में धारा 144 लागू कर दी गई है। स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं और पूरी तरीके से मेवात की तरफ जाने वाले रोड को भी बंद कर दिया गया है। किस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक एक कर आपके सामने रखता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।